अस्सलाम वालेकुम माय ऑप्टोमेट्री फैमिली होप सो दैट यू आर फाइन। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अबाउट रिफ्रैक्शन को और रिफ्रैक्शन के टाइप्स को, और रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास जो मेनली ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है और उसकी तमाम 4 टाइप्स को हमने कल डिस्कस किया था। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे रेटिनोस्कोपी को या रेटिनोस्कोप को, और हाँ आज हम इसको पढ़ेंगे इसकी जो पार्ट्स हैं, मतलब मीन्स इसकी जो कंस्ट्रक्शन आ जाती है। अगर इसके पार्ट्स कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो रेटिनोस्कोप के 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक ऑब्जर्विंग सिस्टम आ जाता है इसका और एक इसमें इल्यूमिनेशन सिस्टम आ जाता है। इल्यूमिनेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें एक इसका हेड होता है, अपर्चर होल होता है, पीप होता है, जहाँ से ऑब्जर्वर इनसाइड द पेशेंट रेटिना या पेशेंट्स के प्यूपिल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। देन एक रियोस्टैट आ जाती है, स्लीव आ जाती है, नोब जिसको हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस इन केस तब हम इसको मूव करते हैं जब आपको प्लेन मिरर इफेक्ट चाहिए या कॉनकेव मिरर इफेक्ट चाहिए। प्लेन मिरर इफेक्ट कब होता है? जब हम नॉर्मल एक स्टैंडर्ड है जिसको हम सेट करके रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कह सकते हो कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, तो तब हम प्लेन मिरर इफेक्ट रखते हैं। फ्रॉम डाइवर्जेंट टू कन्वर्जेंट इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। और नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास विद मूवमेंट आ रही है तो हम उसको प्लस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, और अगर आपके पास अगेंस्ट मूवमेंट आ रही है तो हम उसको माइनस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। और रियोस्टैट नोब को सेकेंडली हम तब चेंज करते हैं जब आपने अपना इफेक्ट चेंज किया फ्रॉम प्लेन मिरर इफेक्ट टू कॉनकेव मिरर इफेक्ट, मतलब फ्रॉम कन्वर्जेंट टू डाइवर्जेंट इफेक्ट, कि जब आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिफ्रैक्टिव एरर पाया जा रहा है। यानी अगर किसी को लो विजन का पेशेंट है, किसी को मीडिया ओपेसिटी वगैरह है, ये इसके तमाम पार्ट्स हैं। इसके अलावा इसका मैंने बताया इसके अंदर हेड होता है, रियोस्टैट हो गया, और देन बैटरी होती है, और इस बैटरी वो हैंडल के अंदर पाई जाती है। और देन इसके अंदर एक कंडेंसिंग लेंस होता है, बल्ब होती है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रेटिनोस्कोप अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें हमारे पास हाइनी का है, चाइना की होती है, और टॉपकॉन की है। बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि रेटिनोस्कोप्स उसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ रेटिनोस्कोप। 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस है रेटिनोस्कोप के। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनेशन स्टेज है, देन रिफ्लेक्स स्टेज है, एंड देन हमारे पास प्रोजेक्शन स्टेज आ जाती है। एल्यूमिनेशन स्टेज क्या होती है? वो स्टेज की जिसमें लाइट मेनली हम थ्रो कर रहे होते हैं इनसाइड इनटू द पेशेंट्स प्यूपिल या पेशेंट्स रेटिना। वो लाइट जो कि ऑलरेडी रेटिनोस्कोप के अंदर पाई जाती है, और वो लाइट हम जब शोन करते हैं इनसाइड टू द पेशेंट प्यूपिल रेटिना, जब हम उसको मूव करके, तो दैट इज और एलिमिनेशन स्टेज आ जाती है। नंबर सेकंड आपका आ जाता है रिफ्लेक्स स्टेज, कि जब उस रिफ्लेक्स वो जो हमने लाइट शोन की है और उसकी जो इमेज बनी है पेशेंट्स या ऑब्जर्वर के प्यूपल पे, ठीक है, या उसके हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर के फार पॉइंट पे जो इमेज बन रही होती है, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्स स्टेज, मतलब इमेज का बनना। और वो इमेज जो कि पेशेंट के प्यूपल की इमेज कहाँ पे बन रही है? ऑब्जर्वर्स के नूडल पॉइंट पे बन रही है या उसको फार पॉइंट पे बन रही है, तो दैट इज योर रिफ्लेक्स स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन स्टेज। प्रोजेक्शन स्टेज क्या होता है कि जिसमें हम रिफ्लेक्स जो बना है, जब हम उसको देख रहे होते हैं, जो ऑब्जर्वर उसको देख रहा होता है कि आया जो रिफ्लेक्स है, जो उसने इमेज बनाई है, वो यानी जो लाइट आपने शोन की है, थ्रो की है रेटिनोस्कोप की, वो जाके जो पेशेंट्स की प्यूपल पे पड़ी है, तो वो जो लाइट्स हैं वो आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कि नहीं कर रही, या वो अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, ठीक है, इसका मतलब है कि यानी आप कह सकते हो कि जो रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक है, लाइट की जो स्ट्रीक आ रही है, और जो पेशेंट्स का पीपल का रिफ्लेक्स है, दोनों अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ है? हाइपरमेट्रोपिया है, विद मूवमेंट है पेशेंट को। और अगर वो अगेंस्ट मूवमेंट में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी वो अगेंस्ट मूवमेंट आपकी। तो सिंपली अगर आपने प्लेन मिरर इफेक्ट यूज़ किया है और आपकी विद मूवमेंट आई है, तो आप उसको प्लस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। और अगर आपकी अगेंस्ट मूवमेंट आई है और आप प्लेन मिरर इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको माइनस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। एंड वाइस वर्सा इन कॉनकेव मिरर इफेक्ट, जो आपका कॉनकेव मिरर इफेक्ट है, तो वो उसमें ऑपोजिट हो जाता है। यानी अगर आपका प्लस का लेंस है विद मूवमेंट है, तो आप उसको प्लस के लेंस से रिप्लेस करेंगे माइनस के लेंस के साथ, कि आप उसको माइनस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। और अगर आपकी अगेंस्ट मूवमेंट आ रही है, तो आप, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं जी अपना कॉनकेव मिरर इफेक्ट, तो आप उसमें माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को, मतलब अगेंस्ट मूवमेंट को, माइनस के लेंस के बजाय आप उसको प्लस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये आपका जो वो मेन डिफरेंस आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर
स्टेजेस ऑफ द रेटिनोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद कि मूवमेंट्स कब कब हमें विद मूवमेंट मिलती है और कब कब हमें अगेंस्ट मूवमेंट मिलती है। तो विद मूवमेंट हम लोगों को मिलती है अगर पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के केस के अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट का जो रिफ्लेक्स है और जो रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम उसको प्लस के लेंस के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन इन केस ऑफ एमेट्रोपिया, ठीक है। एंड नंबर थर्ड ईमेट्रोपिया, मतलब नॉर्मल, कोई उसको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो तब हमें विद मूवमेंट मिलती है। नंबर थर्ड, अगर पेशेंट को मायोपिया है एंड मायोपिया ग्रेटर देन वॉकिंग डिस्टेंस है, मायोपिया जब विद मूवमेंट हमें कब कब मिलती है, विद मूवमेंट हमें तब मिलती है जब हाइपरमेट्रोपिया है, ईमेट्रोपिया है, मायोपिया है, और मायोपिया की कंडीशन दैट इज लेस देन वॉकिंग डिस्टेंस। अगर वो लेस देन वॉकिंग डिस्टेंस है तो तब ये तमाम कंडीशंस है जिसमें हमें विद मूवमेंट मिलेगा। और मायोपिया अगर ग्रेटर देन वॉकिंग डिस्टेंस हो जाता है तो एक ही कंडीशन है कि जिसमें हमें अगेंस्ट मूवमेंट मिलती है, और जिसमें वो क्या चीज़ है कि मायोपिया ग्रेटर देन वॉकिंग डिस्टेंस। और जब हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलती, फुल ग्लो आ जाता है, आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो तब आपका क्या होती है कि नो मूवमेंट, मायोपिया इक्वल टू वॉकिंग डिस्टेंस हो जाता है। जब आपका मायोपिया इक्वल टू वॉकिंग डिस्टेंस हो जाता है देन नो मूवमेंट, फुल ग्लो, दैट इज योर न्यूट्रल पॉइंट। ऑब्जर्व जो इमेज होती है वो कहाँ पे बन जाती है, ऑब्जर्वर नूडल पॉइंट। फार इमेज आपकी जो आपकी बनती है वो कहाँ पे बनती है, आके एट ऑब्जर्वर्स नूडल पॉइंट। तो ये तमाम टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि विद मूवमेंट कब मिल रही है और अगेंस्ट मूवमेंट में कब मिल रही है। मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ कि विद मूवमेंट आपकी तब होती है जब आपको हाइपरमेट्रोपिया है पेशेंट को, इमेट्रोपिया है, मायोपिया लेस देन वॉकिंग डिस्टेंस है, एंड अगेंस्ट मूवमेंट तब मिलती है जब मायोपिया ग्रेटर देन वॉकिंग डिस्टेंस हो जाए और कोई मूवमेंट नहीं होती, या आप कह सकते हो कि जब मायोपिया इक्वल टू वॉकिंग डिस्टेंस हो जाए, जब फुल ग्लो हो जाता है, जब न्यूट्रल पॉइंट आपका होता है। तो ये तमाम उसकी स्टेजेस थे। अब रेटिनोस्कोपी के क्या एडवांटेजेस क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिसको हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं और उन पेशेंट्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ऑलरेडी बताया था, जो कि मेलंगरिंग पेशेंट्स होते हैं आपके, जो कि मेंटली रिटार्ड होते हैं, जिनमें पेशेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है।